नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यानी परियोदी की बात आपके साथ में आज एक नया मुद्दा है और मुद्दा ये है कि आप जानते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको दवाइयां जिस पर्चे पर लिखता है तो उस पर एक RX कर ये अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। और मुझे पूरा यकीन है, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये लिखा क्यों होता है। और आपने शायद कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। ये कोई दवा का कोड नहीं है। अगर आपने कभी देखा हो सकता है ये सोचकर अवॉइड कर दिया हो कि ये किसी दवा का कोड तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे एक इतिहास जुड़ा है, इससे एक फीलिंग जुड़ी है, इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो पहले आज मैं आपको बताऊंगी इस पर एक छोटी सी रिसर्च की, तो उसी को मैं आपके साथ साझा करती हूँ और बताती हूँ कि इसे कैसे समझा जाए कि RX का मतलब क्या होता है, इसका ये कहाँ से आया है। दरअसल ये एक लैटिन शॉर्ट फॉर्म है। इसे RX जो वर्ड है इसे कहते हैं रेसिपेरा। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म किसकी है? टेक दाउ। टेक यानी लेना, दाउ ये भी एक लैटिन वर्ड है, THOU। दाउ का मतलब होता है YOU यानी तुम, यानी ले लीजिए, यानी टेक दाउ, आप लीजिए, आप लीजिए। लेकिन इसका जब कोई डॉक्टर ये लिख देता है इस पर, यानी RS लिखा होता है, तो ये जो फार्मासिस्ट है उससे इसका ये सिंबॉलिक मतलब होता है कि आपको जो दवाई लिखी गई है वो ऑथेंटिक है और ये दवाई आपको वो दे दे। यानी ये एक, आप कह सकते हैं, कोड वर्ड है एक डॉक्टर का उस फार्मासिस्ट को, आदेश है या उसको ये परमिशन है वो दवाई आपको देने की जो डॉक्टर ने उस पर्चे पर लिखी है। आपने सोचा है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है? आपको कभी लगा कि इससे इसका कोई कोड वर्ड हो सकता है या वर्ड कहाँ से आया है? तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस पर भी एक छोटी सी जानकारी हमें मिली है, जिसमें ये पता लगा है कि जो शब्द है कितना पुराना है। तो ये कहते हैं कि ये है तो बहुत प्राचीन इसका, लेकिन जो इस्तेमाल हुआ वो शुरुआती दौर में जब हुआ, प्राचीन काल में, ये मिस्र से आया, वहां का ये शब्द है। और उस इसका जो जिक्र है वो वहां की पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। जैसे एक कथा में लिखा गया है, सूर्य भगवान जिन्हें हम अपने भारत में हम उन्हें भगवान का, देवता का दर्जा दिया गया है। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है ना। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे, जैसे चंद्रमा शीतलता का, शांति का प्रतीक होता है, ऐसे सूर्य। और इसको लेकर कहा गया है उपचार के देवता माने जाने वाले हॉरस। सूर्य और उपचार के देवता माने जाने वाले हॉरस, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई कष्ट होता है तो कहा जाता है कि आप ये स्टोन इस्तेमाल कीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आपको बताएं, उन्होंने एक युद्ध में अपनी आंख गंवा दी थी। ये कथा है जो मिस्र में कही गई है। तो जब उनकी जो माँ थी, देवी आइसिस, उन्होंने उन्हें ठीक कर दिया, उनकी माँ ने उन्हें ठीक कर दिया। और उसके बाद जब उनकी आंख को पुनर्स्थापित किया गया तो उसे आई ऑफ हॉरस कहा गया, आई ऑफ हॉरस। और इसीलिए कहा गया कि उसके बाद से कहा गया कि ये जो स्लोगन है इसे आपके स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया, सुरक्षा से जोड़कर देखा गया। इसके अलावा ये उपचार का एक प्रतीक बन गया, इसलिए कहा जाता है वहां पे आई ऑफ हॉरस। ठीक है। तो इसके आकार में RS के चिन्ह में कुछ हद तक इसकी झलक दिखती है। जो मिस्र में आई ऑफ हॉरस का जो एक आकार है, जो उसका चिन्ह है, जो उसका आप लोगो कह सकते हैं, जो RX बनाया गया ना, उसकी झलक इसमें मिलती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक लैटिन वर्ड है, इसका रेफरेंस लिया गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारी जो मेडिकल साइंस है वो कैसे अध्यात्म से तो जुड़ी ही है, उसके अलावा वो एक औपचारिक विद्या से जुड़ी हुई है। इसलिए धरती का भगवान डॉक्टर्स को माना जाता है। डॉक्टर जब कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाले होते हैं तो कहते हैं कि ये जीवन दाता हैं। हम उन्हें एक तरह से जब धन्यवाद कहते हैं उनके किसी भी सक्सेस रेट को लेके, किसी भी बड़े ऑपरेशन के सक्सेस हो जाने पर, तो कहते हैं आप तो देवता समान है, आप तो साक्षात भगवान हैं। तो आप देखिए कि मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है और इसी बात का ये प्रतीक है। ये जानकारी जितनी रोचक मुझे लगी, तो मुझे उम्मीद है जिन लोगों को मेरी तरह इससे पहले नहीं पता था उन्हें भी रोचक लगी होगी। तो आपकी बात पयोधी के साथ में आज के लिए इतना ही। कल एक और नए मुद्दे पे आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, यानी इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त पर अपने घर में तिरंगा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक सामाजिक मुहिम है, ये एकजुटता की मुहिम है और इसे हमें करना है।